स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के सर्वनाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम की कौन सी परिभाषा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, सर्वनाम वैसे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। हमारा बी ऑप्शन है, किसी वस्तु के नाम को सर्वनाम कहते हैं। और सी है, जिससे किसी काम का होना जाना जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। और डी है, जिससे किसी की विशेषता जानी जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सर्वनाम वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन है सर्वनाम का दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो क्या मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी होगा, या इंग्लैंड, अमेरिका, भारत होगा, या हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे होगा, या तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरे, तेरी होगा, तेरे, तेरी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही है। इस सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, संज्ञा का उदाहरण है। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। क्या सर्वनाम के 4 भेद हैं, या सर्वनाम के 5 भेद है, या सर्वनाम के 6 भेद है, या सर्वनाम के 7 भेद है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। अब आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, सर्वनाम का भेद कौन नहीं है। तो पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा, या निश्चय निश्चय होगा, या प्रश्नवाचक और संबंधवाचक होगा, या व्यक्तिवाचक और जातिवाचक होगा। तो इनमें से डी नंबर जो है वही सही आंसर हो जाएगा। ये सर्वनाम के उदाहरण नहीं है बल्कि संज्ञा के उदाहरण है। आइए अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। क्या श्वेत नहीं है, या मैं नहीं है, या तू नहीं है, या आप नहीं है। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पुरुषवाचक का श्वेत उदाहरण नहीं है। अब आइए छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है यह, दूसरा है कुछ, तीसरा है सी, और जो चौथा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यह अनिश्चयवाचक का उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन हमारा प्रश्न था निश्चयवाचक का। आइए सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कोई, दूसरा है कुछ, और तीसरा है यह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कौन, दूसरा हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा सो, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सो जो है इसका सही आंसर होगा। अब आइए नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यह, दूसरा है जो, तीसरा है सो, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक का उदाहरण नहीं है, तो ई ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आइए नौवें क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 10वां क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है मैं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा है मैं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा है मैं खुद परिश्रम करना जानता हूँ, तीसरा है तू कहता है जानने वाले से अकल आती है, चौथा है भारत, आपने भारत के अगले प्रधान अपने भारत में अपने भारत के अगले प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ। तो इसमें पूछा जा रहा है पुरुषवाचक का कौन उदाहरण
इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर। मेरा 22वां क्वेश्चन कह रहा है से यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्या यह निजवाचक है या निश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक है। तो ये जो जो वाक्य दिया है उसके अनुसार ये जो हमारा प्रश्न है और इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम ये नहीं होगा। अब आइए हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन कर रहा है कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। या संबंधवाचक का है या प्रश्नवाचक का है या पुरुषवाचक का है निजवाचक का है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 24वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। या निश्चयवाचक का है या निश्चयवाचक का है या प्रश्नवाचक का है या निजवाचक का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब आइए हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति कौन है। इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। या ये पुरुषवाचक है या निजवाचक है या संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह निजवाचक है या पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है। तो ये पुरुषवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा जो 27वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझेंगे मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण मतलब मैं अपने आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। या निश्चयवाचक है अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है या निजवाचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। थैंक यू। ये थे हमारे महत्वपूर्ण सर्वनाम से संबंधित आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन। थैंक यू।